आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? तो इसका सही जवाब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का ट्रैक रखने का सही तरीका है। तो इसका सही जवाब है ट्रैक चेंजेस। BIOS का पूरा रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसका सही आंसर है बी। तो प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ESC। आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम है? तो इसका सही उत्तर है MS पावर पॉइंट। आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इसे प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन शॉर्टकट को। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो CDR। प्रत्येक नोड एक केबल से इंटरफेस कनेक्टर की मदद से में जुड़ा होता है। तो बस टोपोलॉजी में जुड़ा होता है। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है ट्रैकबॉल, टचपैड और माउस। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जिसे क्लाउड ऑब्जेक्ट को डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। तो IoT। IP का वैध उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज़ 10 मूल एप्लीकेशंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही है स्नैपिंग टूल। मॉनिटर के रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो यह पिक्सेल्स की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है। प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंदों को छिड़ककर पृष्ठ की छवि बनाता है। तो इंकजेट। यह इंकजेट टाइप का प्रिंटर होता है। तो MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर होता है? तो पार्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। का उपयोग उस दस्तावेज में पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो हेडर और फूटर। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की लंबाई देता है? तो LEN। नेटवर्क पर अन्य नोड्स को सेवाओं को समन्वित करने और आपूर्ति करने के लिए केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो क्लाइंट सर्वर। आप आउटलुक 2010 में का उपयोग करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, मीटिंग्स व्यवस्थित कर सकते हैं और अपना समय प्रबंधित कर सकते हैं। तो कैलेंडर के माध्यम से। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? तो वो है वायरस। निम्न में से सबसे सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही कथन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब यह वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? तो कंपोज पर क्लिक करके। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो लाइन चार्ट। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? तो वाटरमार्क। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसे विंडोज़ 10 OS के साथ लॉन्च किया गया है। तो कॉर्टना। आप प्रस्तुति को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज पर विकल्प पर क्लिक करें। पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक करें। कुंजी पटल शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का प्रयोग करें। तो ये सभी सही हैं। MS एक्सिस 2010 में फ़िल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। तो यह आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पर आप काम करना चाहते हैं।
तो MS पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बड़ा या घटाकर, रंग बदलकर या उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है, तो वह एम्फेसिस प्रभाव। आप एक नया डेटाबेस से बना सकते हैं तो MS एक्सिस 2010 से। Amazon.com प्रदान करता है तो बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, B2C ई कॉमर्स एनवायरनमेंट। विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है, तो सिस्टम ट्रे। स्क्रीन कास्ट का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग रिमोट स्क्रीनिंग या मॉनिटर पर आपकी स्क्रीन और ऑडियो को वायरलेस रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है।